सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। कक्षा 12 के लिए हमारा आज का टॉपिक है एडवर्टाइजमेंट में एजुकेशनल। तो मेरा जो पिछला वीडियो था उसमें भी मैंने आपको एडवर्टाइजमेंट का एजुकेशनल समझाया था। वो एजुकेशनल का फर्स्ट पार्ट था, वो सिंगल है जिसमें किसी भी कोचिंग सेंटर का विज्ञापन आता है। ये एजुकेशनल का सेकंड पार्ट है, ये डबल वे में आपको सीखना है। इसमें दो टॉपिक होंगे, ट्यूटर वांटेड और ट्यूटर अवेलेबल। अब वर्तमान में एक प्रचलन बढ़ा है कि पेरेंट्स घर पर ही अपने बच्चों की टीचिंग के लिए होम ट्यूटर की व्यवस्था करते हैं। तो होम ट्यूशन का प्रचलन बढ़ा है। तो ट्यूटर वांटेड इसका मतलब हुआ कि ट्यूटर चाहिए घर पर होम ट्यूशन के लिए। और ट्यूटर अवेलेबल अगला टॉपिक होगा कि कोई पर्सन है, वो ट्यूटर है और वो ट्यूशन के लिए उपलब्ध है, तो वो भी अपनी तरफ से एडवर्टाइजमेंट न्यूज़पेपर में दे सकता है। तो विद्यार्थियों, आइए अब इस टॉपिक को प्रारंभ करते हैं। एजुकेशनल, शैक्षणिक, मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था, उसमें एक कोचिंग सेंटर का विज्ञापन आता है। तो इसका क्वेश्चन क्या है कि यू वांट एन इंग्लिश ट्यूटर। आपको एक इंग्लिश ट्यूटर चाहिए इंग्लिश सब्जेक्ट की टीचिंग के लिए, फॉर योर सन, आपके पुत्र के लिए, और स्टडिंग इन क्लास 12, जो कक्षा 12 में पढ़ रहा है। अब राइट एन एडवर्टाइजमेंट, एक एडवर्टाइजमेंट लिखिए। मतलब फादर की तरफ से ये एडवर्टाइजमेंट न्यूज़पेपर में पब्लिश करवाया जा रहा है कि उनको अपने पुत्र को घर पर इंग्लिश पढ़ाने के लिए, जो कक्षा 12 में अध्ययनरत है, एक ट्यूटर की आवश्यकता है। वो ट्यूटर प्रतिदिन उनके घर पे आएगा और जो टाइमिंग होगी, जैसे मान लीजिए कि मिनिमम 1 आवर की जो टाइमिंग होती है, उतनी देर वो उनके पुत्र को घर पर डेली टीचिंग करवाएगा। तो इस पर ये एडवर्टाइजमेंट लिखना है। तो इसका हेडिंग रहेगा बिल्कुल मिडिल में, कैपिटल लेटर्स में, कि ट्यूटर वांटेड। ट्यूटर मतलब टीचर ही है। अब जो ट्यूटर है, ट्यूटर मतलब पढ़ाने वाला, ट्यूटर से ही शब्द बना है ट्यूशन। ट्यूशन शब्द से आप बहुत अच्छी तरह परिचित हैं। तो जो व्यक्ति ट्यूशन में टीच कर रहा है, ट्यूशन को पढ़ा रहा है, उसी का नाम है ट्यूटर। तो अब इसको लिखना प्रारंभ करते हैं। तो प्रश्न में था यू वांट एन इंग्लिश ट्यूटर, आपको इंग्लिश ट्यूटर की आवश्यकता है। तो यहीं से लैंग्वेज लेंगे। सबसे पहले वांटेड, यहीं से उतारिए, वांटेड एन इंग्लिश ट्यूटर फॉर। अब ये जो योर आया है, ये तो प्रश्न में था, अपन इसका आंसर लिख रहे हैं, तो योर का करेंगे माई। तो फॉर माई सन स्टडिंग इन क्लास 12। ये हो गई इसकी फर्स्ट लाइन। अब प्रश्न से ही सेट करना है। ये वांट था, इसका कर दिया वांटेड, कि वांटेड एन इंग्लिश ट्यूटर, एक इंग्लिश ट्यूटर की आवश्यकता है। फॉर योर का कर दिया माई, कि फॉर माई सन, मेरे पुत्र के लिए, और स्टडिंग इन क्लास 12, जो कक्षा 12 में पढ़ रहा है, जो कक्षा 12 में अध्ययनरत है। अब ट्यूटर कैसा चाहिए, ट्यूटर की क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, इसके बाद में एडवर्टाइजमेंट में जैसा कि आप जानते हैं कि कोमा में सेंटेंस चलेंगे, तो अब कंटिन्यू इसमें कोमा का प्रयोग ज़्यादा होगा। ये फर्स्ट लाइन तो इसमें कंप्लीट है, जिसके अंत में है फुल स्टॉप, जिसको हिंदी में कहते हैं पूर्ण विराम। अब जो ये ट्यूटर है, इसकी क्वालिटीज़ क्या क्या होनी चाहिए, तो सबसे पहले ले लेते हैं इसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन।
एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। अब एजुकेशनल क्वालिफिकेशन तो एमए होना चाहिए संबंधित विषय में, तो यहाँ पे विषय आया है इंग्लिश, एमए इंग्लिश, फिर कॉमा लगाओ, और टीचिंग का काम है तो बीएड तो इसमें मोस्ट नेसेसरी है ही। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इसकी होनी चाहिए एमए इंग्लिश विषय में, फिर कोमा बीएड, फिर कोमा है। अब इसके बाद में आगे जो क्वालिटीज़ हैं उनको इसमें बढ़ाते जाएंगे। तो ये तो थी इसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। अब इसके बाद में लिखेंगे टीचिंग एक्सपीरियंस, कि जो टीचिंग एक्सपीरियंस है वो ये जो फादर हैं तो ये जो एडवर्टाइजमेंट दे रहे हैं न्यूज़पेपर में, तो वो कितना टीचिंग एक्सपीरियंस उस टीचर का चाहते हैं। तो इसके लिए लिख सकते हैं कि मिनिमम 2 years टीचिंग एक्सपीरियंस इन ए रेप्यूटेड स्कूल, कि एक प्रतिष्ठित स्कूल में पढ़ाने का। उसी से उस टीचर की नॉलेज का पता चलता है कि एक प्रतिष्ठित स्कूल में पढ़ाने का मिनिमम न्यूनतम कम से कम 2 वर्ष का टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। मैंने आपको एक वीडियो प्रोवाइड करवाया था जॉब एप्लीकेशन का, उसमें भी इस प्रकार की लैंग्वेज थी। तो जॉब एप्लीकेशन का मतलब भी होता है नौकरी के लिए आवेदन पत्र, तो उसकी और जो इसकी लैंग्वेज है वो ज़्यादातर मैच करती है। तो ये जो फादर है, फादर की रिक्वायरमेंट है कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, ये तो सरकार द्वारा निर्धारित है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। अगर कक्षा 12 के स्टूडेंट को कोई इंग्लिश टीचिंग करेगा तो वो एमए होना ही चाहिए इंग्लिश में, और एक लेक्चरर का काम है ये, तो लेक्चरर की जो अनिवार्य योग्यता है वो इसमें आई है, एमए इंग्लिश, फिर कोमा बीएड। अब ये जो फादर हैं, फादर की स्पेशल रिक्वायरमेंट है कि एक तो वो बिल्कुल नए व्यक्ति को रखें जो एमए इंग्लिश बीएड करके अभी अभी नया इस फील्ड में आया है, तो उसको एक्सपीरियंस नहीं होगा। तो मिनिमम 2 years 2 वर्ष का तो टीचिंग एक्सपीरियंस होना ही चाहिए इन ए रेप्यूटेड स्कूल, एक प्रतिष्ठित स्कूल में। अब फिर इसमें आगे लिखते हैं कि यंग एंड हेल्दी, ये जनरल क्वालिटीज़ हैं, युवा हो, स्वस्थ हो। एज के बारे में लिख सकते हैं। अब जैसे एज, तो एज लिख दिया इन्होंने कि एज नॉट मोर देन 35 years। अब 35 years से ज़्यादा इसकी एज नहीं होनी चाहिए, 35 years से ज़्यादा इसकी एज नहीं हो। फिर इसके बाद में इन क्वालिटीज़ को आगे बढ़ाते हैं। अब मंथ में हॉलीडेज का जो सिस्टम रहता है होम ट्यूशन में, तो जो भी होम ट्यूटर्स हैं तो वो ये फिक्स है, ये एक अरेंजमेंट है कि वो जो 4 संडे आते हैं मंथ के, वो 4 संडे ऑफ होते हैं, तो 4 संडे की छुट्टी रखी जाती है। और अगर किसी कारणवश होम ट्यूशन वाला जो टीचर है अगर अन्य दिनों में भी अनुपस्थित रह जाता है तो फिर वो संडे को भी जाकर के टीचिंग कर सकता है और अपना जो पिछला है लॉस उसकी पूर्ति कर सकता है। तो ये इस एडवर्टाइजमेंट में ये बात लिखी जा सकती है कि हॉलीडेज कितने इस ट्यूटर को प्रोवाइड करवाए जाएंगे। तो इसमें अपन लिख सकते हैं कि मंथली 4 हॉलीडेज। तो ये जो हॉलीडेज हैं, ये हॉलीडेज का मतलब है संडे, कि मंथली 4 हॉलीडेज, कि मासिक 4 अवकाश इसको दिए जाएंगे।
अब जो भी व्यक्ति होता है, अनएम्प्लॉयड होता है, बेरोजगार व्यक्ति है, तो कई बार वो जो सैलरी है, पेमेंट है, उसको एडवांस में मांग लेता है, उसके बाद में फिर वो पढ़ाना शुरू करता है, क्योंकि इससे उसके घर का खर्च चलता है। तो इसमें एक पॉइंट इनकी तरफ से ये भी डाला जा सकता है कि एडवांस पेमेंट फैसिलिटी अवेलेबल, मतलब ये जिस दिन से वो पढ़ाना प्रारंभ करेगा उसी दिन एडवांस में उस ट्यूटर को जो मंथली पेमेंट है वो पेमेंट कर देंगे। तो ये भी इसमें लिखा जा सकता है कि एडवांस पेमेंट फैसिलिटी अवेलेबल, एडवांस पेमेंट फैसिलिटी अवेलेबल। इस स्टूडेंट को किस पैटर्न से पढ़ाना है, ये हिंदी मीडियम का स्टूडेंट है या इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट है, वहाँ पर जो कोर्स चल रहा है वो राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन का चल रहा है या सीबीएसई का चल रहा है, तो ये भी पहले एडवर्टाइजमेंट में मेंशन करना पड़ेगा कि तभी वो ट्यूटर कांटेक्ट करेगा कि वो इस प्रकार से पढ़ाने में कैपेबल है या नहीं है। तो इसके लिए ये लाइन लिख दी गई कि टीचिंग अकॉर्डिंग टू RBSE राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन पैटर्न। फिर इसके बाद में आगे इसकी जो क्वालिटीज़ बढ़ाएंगे, अब उनमें लिख सकते हैं कि इस जो गार्जियन है, जो ये फादर हैं जिन्होंने एडवर्टाइजमेंट दिया है कि और इनको क्या क्या क्वालिटीज़ टीचर में चाहिए, तो पंक्चुअल ऑफ टाइम, पंक्चुअल ऑफ टाइम, टाइम का पंक्चुअल होना चाहिए। अगर ट्यूटर टाइम का पंक्चुअल नहीं है तो ट्यूटर को बुलाने का कोई मतलब ही नहीं है। तो जो पंक्चुअलिटी है वो तो फर्स्ट क्वालिटी है एक टीचर के लिए। तो पंक्चुअल ऑफ टाइम, टाइम का पंक्चुअल होना चाहिए। अब इसके बाद में टाइमिंग क्या रहेगा, कब उसको पढ़ाने के लिए आना है इनके घर पर, तो उसके लिए अब अगला पॉइंट बनाएंगे जैसे टाइमिंग्स। अब टाइमिंग्स में जैसे बता दिया कि 4 to 5 PM, 4 से 5 बजे का टाइम रहेगा। 4 से 5 बजे इस ट्यूटर को इनके घर पर इंग्लिश टीचिंग के लिए आना है। तो ये इसमें बता दिया टाइमिंग्स 4 to 5 PM रहेगा इसका। 4 से 5 बजे 4 to 5 PM मतलब 1 आवर का टाइम इसको देना है उस स्टूडेंट की इंग्लिश टीचिंग के लिए। अब इसके बाद में लिख सकते हैं इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट कि सैलरी पेमेंट इसका क्या रहेगा, फादर द्वारा, गार्जियन द्वारा क्या इसको पेमेंट किया जाएगा। तो इसके बाद में अगला पॉइंट लिखते हैं सैलरी। अब सैलरी में लिख सकते हैं इमेजिनरी पेमेंट, जैसे कि 5,000 रुपीज पर मंथ। ये हो गई होम ट्यूशन की फीस। और इसके बाद में अब प्लीज़ कॉन्टैक्ट लगा के इसको समाप्त कर देंगे। तो प्लीज़ कॉन्टैक्ट, प्लीज़ कॉन्टैक्ट महेश शर्मा, (47) शास्त्री नगर, जयपुर, और मोबाइल। तो अब ये एडवर्टाइजमेंट समाप्त होता है। तो ये एजुकेशनल में आज आपने पढ़ा है कि ट्यूटर वांटेड। अब इसका अगला पार्ट है ट्यूटर अवेलेबल। तो मैं आपको दोबारा से एक बार इसको एक्सप्लेन करता हूँ। ये फादर की तरफ से या गार्जियन की तरफ से न्यूज़पेपर में दिया जाता है कि उनका जो लड़का है या लड़की है वो कौन सी क्लास में है, क्या उसका पैटर्न है, सीबीएसई का पैटर्न है या आरबीएसई का पैटर्न है, किस पैटर्न से उसको पढ़ाना है, क्या सब्जेक्ट पढ़ाना है, क्या उसकी सैलरी रहेगी होम ट्यूशन में जो टीचर घर पर पढ़ाने के लिए आएगा। ये जितनी भी क्वालिटीज़ हैं ये इसमें मेंशन की जाती हैं।
तो अब दोबारा से देखेंगे कि टॉपिक था एजुकेशनल, कि यू वांट एन इंग्लिश ट्यूटर, आपको एक इंग्लिश ट्यूटर की आवश्यकता है फॉर योर सन, आपके पुत्र के लिए, स्टडिंग इन क्लास 12 है, जो कक्षा 12 में अध्ययनरत है, और राइट एन एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट लिखिए। अब बिल्कुल मिडिल में कैपिटल लेटर्स में लिख दिया कि ट्यूटर वांटेड। इसके बाद में इसकी लैंग्वेज लिखना प्रारंभ किया कि वांटेड एन इंग्लिश ट्यूटर, एक इंग्लिश ट्यूटर की आवश्यकता है फॉर माई सन, योर का कर दिया माई क्योंकि अब आंसर दे रहे हैं मेरे पुत्र के लिए, और स्टडिंग इन क्लास 12 है, जो कक्षा 12 में अध्ययनरत है, फिर फुल स्टॉप। इसके बाद में उसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन तो फिक्स होती है अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट नॉर्म्स। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, अब ये कक्षा 12 का मैटर है तो वो एमए होना चाहिए संबंधित विषय में। अब एमए इंग्लिश, फिर कोमा बीएड। अब बीएड तो अनिवार्य योग्यता है, कंपलसरी क्वालिफिकेशन है टीचिंग के लिए। फिर कोमा मिनिमम 2 ईयर्स टीचिंग एक्सपीरियंस, अब न्यूनतम 2 वर्ष का अध्यापन अनुभव होना चाहिए इन ए रेप्यूटेड स्कूल, एक प्रतिष्ठित स्कूल में। तो कम से कम इतना तो होना ही चाहिए, मतलब बिल्कुल नौसिखिया व्यक्ति नहीं होना चाहिए, बिल्कुल न्यू कमर नहीं होना चाहिए। तो गार्जियन को ये विश्वास होता है कि जितना ज़्यादा एक्सपीरियंसड टीचर होगा वो उतना ज़्यादा उनके बच्चों को सेटिस्फाई कर पाएगा। इसके बाद में यंग एंड हेल्दी, ये जनरल क्वालिटीज़ हैं। फिर एज में मेंशन कर दिया कि एज नॉट मोर देन 35 ईयर्स, तो 35 ईयर्स से एबव उसकी एज नहीं होनी चाहिए। अब मंथली 4 हॉलीडेज, ये पहले ही बता दिया है कि मासिक 4 हॉलीडेज उसको दिए जाएंगे, जो मैंने आपको बताया 4 संडे, क्योंकि संडे ऑफ होता है। और एडवांस पेमेंट फैसिलिटी अवेलेबल है ऑन द फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ, वो पेमेंट ले सकता है, तो एडवांस पेमेंट फैसिलिटी अवेलेबल है। और टीचिंग किसके अकॉर्डिंग करानी है ये तो एडवर्टाइजमेंट में मेंशन करना ही पड़ेगा, क्योंकि जो आरबीएससी के अकॉर्डिंग जिसने पढ़ाई की है वही आरबीएससी में टीचिंग कर सकता है, या जिसने सीबीएसई के अकॉर्डिंग पढ़ाई की है वही सीबीएसई में टीचिंग कर सकता है। तो टीचिंग करानी है अकॉर्डिंग टू आरबीएससी पैटर्न, आरबीएससी के पैटर्न के अनुसार। फिर पंक्चुअल ऑफ टाइम, अब ये तो टीचर की फर्स्ट क्वालिटी है कि वो समय का पाबंद होना चाहिए, डेली उसको टाइम पे आना है, ठीक है, लेट नहीं होना चाहिए। और टाइमिंग्स क्या रहेगा, तो ये 1 आवर का टाइम बता दिया है कि 4 to 5 PM, 4 से 5 बजे उसको पढ़ाना है। सैलरी बता दी फादर की तरफ से कि ये उसकी सैलरी रहेगी 5000 रुपीज़ पर मंथ। और इसके बाद में जैसा कि हर एडवर्टाइजमेंट में करते हैं लास्ट में प्लीज़ कॉन्टैक्ट, उसमें एक इमेजिनरी एड्रेस, महेश शर्मा ये फादर हैं जिनकी तरफ से एडवर्टाइजमेंट दिया गया है, 47 हाउस नंबर है, फिर कोमा शास्त्री नगर कॉलोनी है, फिर कोमा जयपुर प्लेस है, अथवा मोबाइल नंबर। अब मोबाइल नंबर इसमें दिया गया है, तो जो भी ट्यूटर अवेलेबल होगा इसके लिए, जो इनके घर पर पढ़ाना चाहेगा वो पहले इस मोबाइल नंबर पर कांटेक्ट करेगा। इसके बाद में जब इनके बीच में एग्रीमेंट हो जाएगा, घर पर मिलने के लिए भी जा सकता है, फिर उसे डेली इसे एड्रेस पे पढ़ाने जाना ही है। तो ये कंप्लीट होता है। अब इसके बाद देखेंगे इसका, मैंने आपको बताया था कि इसको डबल वे में देखना है, तो ये तो हो गया इसका फर्स्ट टाइप। फर्स्ट टाइप है ट्यूटर वांटेड। अब देखेंगे इसका सेकंड टाइप के ट्यूटर अवेलेबल। अब ट्यूटर अवेलेबल का मतलब क्या होता है? ट्यूटर अवेलेबल का मतलब है कि जैसे कोई पर्सन है, उसने कोई निर्धारित शैक्षणिक योग्यता प्राप्त की हुई है, लेकिन वो अनएम्प्लॉयड है, बेरोजगार है, गवर्नमेंट सेक्टर में उसको जॉब प्राप्त नहीं हुआ है, तो वो अपना खर्चा चलाने के लिए होम ट्यूशन ज्वाइन करना चाहता है। तो वो स्वयं विज्ञापन दे रहा है, स्वयं वो न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट दे रहा है कि उसके अंदर क्या क्या क्वालिटीज़ हैं, कौन सा विषय वो पढ़ा सकता है, क्या वो सैलरी चाहता है, वो अपनी कंडीशन स्वयं बता रहा है। तो उसका हेडिंग होता है ट्यूटर अवेलेबल। तो अब हम इसके बाद में प्रारंभ करते हैं इसका सेकंड टाइप एजुकेशनल का, जिसका नाम है ट्यूटर अवेलेबल। तो प्रश्न किस प्रकार से आता है कि यू हैव डन, आपने किया हुआ है, अब एमए की हुई है इंग्लिश सब्जेक्ट में, बीएड की हुई है, यू वांट टू डू, आप करना चाहते हो ये पार्ट टाइम जॉब। पार्ट टाइम जॉब आपको करना है और होम ट्यूशन का और राइट एन एडवर्टाइजमेंट, एक एडवर्टाइजमेंट लिखिए
तो इसका हेडिंग हो गया कि ट्यूटर अवेलेबल। कि मान लीजिए कोई व्यक्ति अनएम्प्लॉयड है, पार्ट टाइम जॉब करके वो अपना खर्चा चलाना चाहता है। कई इस प्रकार के लोग हैं जो बाहर सिटी में रह कर के कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं। पारिवारिक स्थिति उनकी इस प्रकार की नहीं है कि उनका परिवार उनका खर्चा वहन कर सके, परिवार की आर्थिक स्थिति कमज़ोर है। तो ऐसी कंडीशन में वो वहीं पर होम ट्यूशन करके अपना खर्चा निकाल लेते हैं। तो ये एक अनएम्प्लॉयड पर्सन है जो अपने आप को प्रेजेंट कर रहा है फॉर होम ट्यूशन के लिए, और स्वयं ये न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट पब्लिश करवा रहा है। तो अब आइए इस टॉपिक को प्रारंभ करते हैं कि ट्यूटर अवेलेबल, कि ट्यूटर उपलब्ध है। कि वांटेड ए जॉब एज एन इंग्लिश ट्यूटर फॉर होम ट्यूशन। तो होम ट्यूशन के लिए इंग्लिश ट्यूटर के रूप में वांटेड ए जॉब, ये एक जॉब चाहता है, होम ट्यूशन का जॉब इसको चाहिए। अभी ये जो पर्सन है ये अपनी क्वालिटी जिस एडवर्टाइजमेंट में मेंशन करेगा, तो अब इसमें लिखेंगे कि एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन, तो एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन में लिख दिया एमए इसने किया हुआ है, इंग्लिश सब्जेक्ट से किया हुआ है, बीएड इसने की हुई है। तो ये तो हो गई इसकी एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन। अब इसके पास में अगला पॉइंट है कि टीचिंग का एक्सपीरियंस इसके पास में कितना है। तो वो भी ये इसमें मेंशन कर सकता है कि 2 years टीचिंग एक्सपीरियंस, 2 years टीचिंग एक्सपीरियंस इन ए रेप्यूटेड स्कूल, एक प्रतिष्ठित स्कूल में इसको 2 वर्ष पढ़ाने का अनुभव है। इसके बाद में लिखेंगे यंग एंड हेल्दी, ये तो जनरल क्वालिटीज हैं, यंग एंड हेल्दी। फिर लिख दिया जैसे पंक्चुअल ऑफ टाइम, समय का ये पाबंद है, पंक्चुअल ऑफ टाइम। एज इसकी मेंशन कर सकता है स्वयं की कि एज इसकी कितनी है। तो एज इसकी जैसे मेंशन कर दी कि 27 ईयर्स, ये इसकी एज है 27 ईयर्स, ये इसकी एज हो गई। अब ये कौन से पैटर्न से पढ़ाने में कैपेबल है वो भी बता सकता है। तो टीचिंग अकॉर्डिंग टू RBSE पैटर्न, RBSE पैटर्न के अकॉर्डिंग ये टीचिंग करवा सकता है, ये इसमें मेंशन हो गया। अब इसको भी एडवांस पेमेंट की सुविधा चाहिए क्योंकि ये तो अनएम्प्लॉयड है। तो एडवांस पेमेंट ये इसमें लिख सकता है कि अगर ये होम ट्यूशन ज्वाइन करता है तो एडवांस पेमेंट इसको चाहिए, एडवांस पेमेंट। मंथली फॉर हॉलीडेज इसको चाहिए, तो मंथली फॉर हॉलीडेज का पॉइंट भी इसमें मेंशन कर दिया जाएगा। तो मंथली फॉर
हॉलीडेज इसको चाहिए, जिसमें मैंने आपको बताया था कि संडे ऑफ होता है। अब मंथ में 4 संडे होते हैं, तो इसलिए मंथली 4 हॉलीडेज। अब आगे बात करते हैं इसके पेमेंट की। तो उसके लिए जब ये जहाँ से भी इसको कॉल आता है और फिर ये व्यक्ति जब घर पे जाएगा तो उसी टाइम पे इसकी जो सैलरी है वो डिसाइड हो जाएगी। यहाँ पे सैलरी इस पर्सन की तरफ से मेंशन भी की जा सकती है और नहीं भी की जा सकती है। तो अभी मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि सैलरी निगोशिएबल, सैलरी निगोशिएबल कि जो सैलरी है वो बातचीत के आधार पर तय होगी। अब इसको समाप्त करते हैं क्योंकि मिनिमम 50 वर्ड्स की लिमिट होती है। अब यहाँ इसको समाप्त करते हैं। अब इसके बाद में प्लीज़ कॉन्टैक्ट, तो प्लीज़ कॉन्टैक्ट में एज ऑल ऑफ यू नो प्लीज़ कॉन्टैक्ट, तो प्लीज़ कॉन्टैक्ट में आप जानते हैं कि होम एड्रेस और मोबाइल नंबर। तो एक इमेजिनरी एड्रेस ले लिया कि रमेश शर्मा, और ये रमेश शर्मा का हाउस नंबर लिख दिया जैसे 31, फिर महेश नगर, महेश नगर कोटा, और मोबाइल। तो इस प्रकार से ये एडवर्टाइजमेंट कंप्लीट होता है। अब मैं पुनः एक बार आपको इसको एक्सप्लेन करता हूँ। तो अब मैं फिर से इसे आपको एक्सप्लेन करता हूँ। इसका हेडिंग था ट्यूटर अवेलेबल। तो वांटेड ए जॉब, इस अनएम्प्लॉयड पर्सन को वांटेड ए जॉब, एक जॉब चाहिए। किसकी जॉब चाहिए? एज एन इंग्लिश ट्यूटर, एक इंग्लिश ट्यूटर के रूप में। और फॉर होम ट्यूशन, होम ट्यूशन के लिए, मतलब ये होम ट्यूशन ही करना चाहता है। फुल स्टॉप फर्स्ट लाइन का। फिर ये जो अनएम्प्लॉयड पर्सन है जो अपने आप को होम ट्यूशन के लिए प्रेजेंट कर रहा है, तो ये अपनी क्वालिटीज़ बताएगा। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, शैक्षणिक योग्यता, ये तो मेन पॉइंट है इसका। तो MA ब्रैकेट में इंग्लिश कोमा B.Ed, फिर कोमा 2 years टीचिंग एक्सपीरियंस इन ए रेप्यूटेड स्कूल, एक प्रतिष्ठित स्कूल में इसको 2 वर्ष का अध्यापन अनुभव है। इससे इम्प्रेशन होता है कि जो गार्जियंस हैं उनको ये लगता है कि ये कोई नौसिखिया नहीं है और ये पहले 2 years टीचिंग कर चुका है रेप्यूटेड स्कूल में, प्रतिष्ठित स्कूल में। फिर ये यंग एंड हेल्दी, ये तो जनरल क्वालिटीज़ हैं। पंक्चुअल ऑफ टाइम, समय का पाबंद है। अब ये तो खुद एडवर्टाइजमेंट दे रहा है तो अपनी एज इसने मेंशन कर दी कि 27 years। अब टीचिंग कौन से पैटर्न से करवा सकता है? RBSE से करवा सकता है, CBSE से करवा सकता है, या कोई अदर पैटर्न हो। तो इसने लिखा है कि टीचिंग अकॉर्डिंग टू RBSE पैटर्न, RBSE पैटर्न के अनुसार ये टीचिंग करवाने में कैपेबल है, समर्थ है। और एडवांस पेमेंट इसको चाहिए ऑन दी फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ, और मंथली 4 हॉलीडेज इसको चाहिए। सैलरी इसने अपनी मेंशन नहीं की है, सैलरी निगोशिएबल। निगोशिएबल का मतलब जिस भी गार्जियन से इसका कांटेक्ट होगा होम ट्यूशन के लिए, फिर ये बैठ करके बातचीत करेंगे, तो बातचीत के आधार पर ये अपनी सैलरी डिसाइड कर लेंगे। फुल स्टॉप, प्लीज़ कांटेक्ट। तो रमेश शर्मा, ये जिस पर्सन ने एडवर्टाइजमेंट जारी किया है न्यूज़पेपर में, तो ये रमेश शर्मा, फिर कोमा 31 इसका हाउस नंबर हो गया, फिर कोमा महेश नगर इसकी कॉलोनी हो गई, कोमा कोटा, और अथवा मोबाइल नंबर या इसका कॉन्टैक्ट नंबर इसमें आ गया। तो अब मैं फिर से एक बार आपको बताऊं कि मेरा जो पिछला वीडियो था वो भी एजुकेशनल पर ही आधारित था। उसमें तो किसी भी कोचिंग सेंटर का विज्ञापन आता है, किसी भी कोर्स के लिए कोचिंग सेंटर का विज्ञापन उसमें आता है, ट्यूशन क्लासेज का उसमें विज्ञापन आता है। उसमें विद्यार्थी को स्वयं वहाँ जा कर के उस प्लेस पर कोचिंग लेनी पड़ती है, उस कोचिंग सेंटर में विद्यार्थी को जाना पड़ता है। इसमें गार्जियन की तरफ से, इसमें 2 टॉपिक्स हैं। अगर गार्जियन को ट्यूटर की आवश्यकता है तो ट्यूटर वांटेड, और अगर कोई व्यक्ति ट्यूटर का जॉब करना चाहता है तो ट्यूटर अवेलेबल। तो दोनों प्रकार से एजुकेशनल में ये एडवर्टाइजमेंट आ सकता है। और मुझे आशा है
कि दोनों प्रकार से यह आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। इसकी लर्निंग होनी चाहिए, रिटर्न प्रैक्टिस होनी चाहिए, इसको समझना है अच्छी तरह। आज के लिए इतना ही। मेरे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि अधिकतम विद्यार्थी इसका लाभ उठा सकें। थैंक्स।